इंग्लिश पढ़ाते हैं और सर दोनों एक बहुत अच्छे मित्र हैं। अब कुछ क्लासेस में मैंने सर से रिक्वेस्ट किया है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही दोनों लोगों का श्रेय है इनके ऊपर, ये भी आपसे खुद शेयर करेंगे। तो मैंने सर से भी रिक्वेस्ट किया कि सर भी आपके संस्था में जुड़े हुए हैं, कुछ चीज़ें सर बताएंगे आपको, जिस चीज़ को पढ़ने के बाद आपका ये एग्ज़ाम निकालने वाले जितने बच्चे इसमें दे रहे हैं, इसमें हमें लग रहा है 80% बच्चे दे रहे हैं पेपर। हैंड रेज करिए तो कितने लोग हैं? थैंक यू वेरी मच। कितने लोग हैं? हाथ रेज करिए जो लोग पेपर दे रहे हैं सितंबर वाला। इतने बच्चे एनडीए का पेपर दे रहे हैं इस बार। हाँ, लगभग 80% हैं इसमें। तो मैं सर का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब बात सर से चाहोगे कुछ सुनना? सर कुछ बहुत अच्छा पॉइंट हमें बताते रहते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे। बहुत कंजेस्टेड है ना। आज ही लोग मैंने बोला कि आपको 7-8 घंटे अब मैं रोकूँगा, जिससे अगर ये, क्योंकि कमरे पर जब यहाँ नहीं पढ़ाई करते भाग जाते हैं समोसा खाने के लिए, तो कमरे पर कहाँ पढ़ाई करते हैं। इन लोगों का कमरा वाला सिस्टम बंद करा रहा हूँ। वो खुलेगा नहीं। जो भी बच्चे के पास खाना नहीं है, खाने की व्यवस्था मतलब तो जाके बनाती है। इनको मैंने बोला ऊपर हमारे यहाँ मेस है, अब मैं यहाँ खाना खिलाऊँगा आपको, लेकिन रुकना है, रुक के पढ़ाई करना है। ये पॉइंट बने। आप लोग के पास 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। 1 सितंबर को एग्ज़ाम है ना? अच्छा, जिसका 50% भी सिलेबस अगर कंप्लीट अगर है, 50% भी अगर, किसका 50% कंप्लीट हो चुका है? तो पास करके आया वो वही बेस वही होता है 11-12 ही। तो आप ये सोचो कि 1 महीना जो है बहुत ही अच्छे से लगना है, मतलब सब कुछ भूल कर एकदम जो है कि घर क्या होता है, गांव क्या होता है, सब कुछ भूल के, और आपको पूरी स्ट्रेटजी के साथ लगना है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जिसका रोल रहता है, आप बताओ एनडीए में किस टॉपिक का रोल ज़्यादा रहता है? कौन बताएगा? तो सबसे ज़्यादा टाइम किस पे देना है? उस पर उसका रोल कितना हो। उसके बाद सेकंड रोल किसका होता है? इंग्लिश का। तो सेकंड पे किस पे फोकस करना है? अच्छा, अगर फाइनल ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल सबका किसका रोल ज़्यादा होता है? इंग्लिश, मैथ, जीएस, रीजनिंग, किसका रोल ज़्यादा होता है? हाँ बताओ, अगर हम ओवरऑल पूछें, ओवरऑल सब किसका रोल ज़्यादा होता है? किस टॉपिक का ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन में? इंग्लिश का। समझे? तो आपको इस 2 सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ना है, मतलब मैथ्स को, इंग्लिश को, और ये 2 सब्जेक्ट ही आपको सिलेक्शन दिलवा देंगे। बाकी जीएस भी फोकस करना है, ऐसा नहीं जीएस इग्नोर करना है, क्योंकि उसी पे आपका एसएसबी का इंटरव्यू होता है। किस पे? जीएस पे। तो हम तो मिलते रहेंगे आपसे जो है, अभी तो क्लास जब कंटिन्यू हो जाएगा। बाकी भाई हमारे यहाँ छोटे हैं, अभी आपको बताएंगे, पूरा गाइड करेंगे। ये आपके ऊपर ही अच्छी लगे। आपके लिए आप लगा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एनडीए वाले कितने हैं इसमें? सारे एनडीए वाले? इधर गर्ल्स भी? तो मैक्सिमम एनडीए के लोग। अभी एनडीए वुमेंस के लिए हो गया, स्टार्ट हो गया 1-2 साल से। कुछ मन में दिमाग वो है, सवाल है कुछ, कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, कैसे पढ़ाई की जाए, है ना? है कुछ? चलो 5 मिनट का टाइम है, अपना अपना पेपर पे लिख के मुझे सबमिट कर दो। क्या क्या आपके डाउट्स हैं? 5 मिनट है आपके पास, डाउट्स लिखना है। हो गया? चलो गर्ल्स में कोई कलेक्ट कर लो सभी का। और है किसी का? हरी अप। चलो मैं सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रहबर अब्बास, मैं इंडियन नेवी से हूँ, भारतीय नौसेना। तुम पहचान गए होगे, ये न्यू यूनिफॉर्म है इंडियन नेवी की, अभी लॉन्च हुई है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। कोई है आसपास का उधर? कौन? अरे वाह, बड़ा लंबा हाथ उठा रहे हो। चलो सीधा। और कोई है? चलो ठीक है। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हमारे लिए एक समान है। हमारे लिए कोई गांव वाला अभी नहीं है, बाद में हो जाएगा, अभी नहीं है। बाहर सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको। एनडीए में जा रहे हो आप लोग, वॉरियर बनने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपका करके आए, तेरे नाम निकाल के आए इधर, तो सबसे पहले हेयर कट
ये जो गर्ल्स हैं इनका भी हेयर कट होगा वहाँ जाने के बाद, अभी मत करवाना। पहले आप अपने हेयर स्टाइल को सही करिए, अपने पहनावे को सही करिए। आप पुराना पहनिए, नया पहनिए, फटा पहनिए, लेकिन साफ़ सुथरा पहनिए, ठीक है। आपकी जो यूनिफॉर्म है ना कैप्टन बटरा क्लासेस की, उसको वॉश करिए। अगर एक है तो एक और लीजिए, ठीक है। उसको वॉश करके डेली पहनिए। सबसे पहले अपने हाइजीन मेंटेन करिए, ठीक है। अच्छा पहनिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आइए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जब यहाँ पे आओगे, यहाँ किस लिए आए हो आप? पढ़ने के लिए ना, तो उसमें मन भी लगेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड ऐसे ही आता है। आप जा रहे हो एनडीए एसएसबी के लिए जाओगे ना, तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ पर्सनालिटी देखेंगे। आपका क्या पहन के आ रहे हो, क्या नहीं पहन के आ रहे हो, आपकी बॉडी कैसी है, आपका शक्ल कैसी है, आँख कैसी है, ये सब नहीं देखेंगे। सिर्फ आपका बॉडी लैंग्वेज, आप क्या पहन रहे हो, क्या नहीं पहन रहे हो, कैसे पहन रहे हो, किस तरीके से पहन रहे हो, डिसिप्लिन है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। कोई है इसमें एसएसबी कॉन्फ्रेंस से कोई आउट हुआ है? आप हो और कोई है? बस स्क्रीनिंग आउट। हाँ, जब कॉन्फ्रेंस तक पहुंच गया तो स्क्रीन भी पहले ही है ना। स्टेज वन क्लियर किया है किसी ने? पता है स्टेज 1 स्टेज 2? हाँ, ओके। सिट। तो सबसे एक एक करके देना। सबसे पहले आप अपने हुलिया को सही करिए, अपने पहनावे को सही करिए, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए। हाँ, दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ आने के बाद ये नहीं देखना है कि टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कोई लेट हो जाए, 10 मिनट 15 मिनट आने में लेट हो जाए, ट्रैफिक वगैरह रहता है तो लेट हो जाते हैं। उस टाइम आपको घूमने नहीं जाना है बाहर, उस टाइम आपको कहीं बंक नहीं करना है, किसी से बातें नहीं करनी है। उस टाइम आप अपनी बुक को निकालिए, जो सारे फार्मूलाज जितने भी हैं मैथमेटिक्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री आती नहीं आती ना, एक दो क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उसको रिवाइज करिए, ठीक है। मेरा सिलेक्शन होने का सिर्फ यही रीज़न था, मैं कभी क्लास मिस नहीं करता था। सेकंड, कभी खाली टाइम में किसी से बातें नहीं करता था, बातें भी करता था तो उससे रिलेटेड करता था, पढ़ाई से रिलेटेड, कि इस क्वेश्चन को क्विक सॉल्व कैसे करें, इसका क्विक आंसर कैसे होगा। देखो सारे क्वेश्चन का तोड़ होता है, सारे जितने भी क्वेश्चन है उसका क्विक आंसर होता है। क्या पता आपको नहीं पता उनको पता होगा, क्या पता एक्स को नहीं पता वाई को पता होगा, क्या पता बी को नहीं पता ए को पता होगा, होता है ना। तो इसमें क्या होता है, जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी मौका मिलता है स्ट्रांग बनने का, और यही एक एनवायरनमेंट है, यही एक जगह है जहाँ अपने आप को आप प्रूव कर सकते हैं। यस, वी आर वन। मैं आपके डाउट्स पे अभी आऊँगा, लास्ट में बताऊँगा, सब सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं यहाँ पे, अपने पेरेंट्स को दूर छोड़ के आए हैं। कुछ यहाँ होंगे, कुछ इलाहाबाद के ही होंगे, है ना। इलाहाबाद के कितने हैं यहाँ पे? ओके, ओनली 20%। इधर गर्ल्स इलाहाबाद 20% ओनली, ये तो 1% ओनली गर्ल्स में। आप अग्निवीर में जाओगे, क्यों? एनडीए नहीं पसंद? एनडीए नहीं अच्छा लगता? सीडीएस भी नहीं अच्छा लगता? चलो ठीक। एनडीए भी, अग्निवीर, अभी जो अग्निवीर भर्ती है वो भी धीरे धीरे परमानेंट हो जाएगी। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, सभी का हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। हाँ, एक्स वाई है कि एक्स वाई में कौन सा बेस्ट है? एक्स वाई में कौन सा बेस्ट है? देखो, बेस्ट वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, कुछ काम डिवाइड होता है, कुछ टेक्निकल्स काम होते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल्स काम होते हैं। नॉन टेक्निकल जैसे ऑपरेटर का काम करते हैं। ऑपरेट मीन्स जैसे जनरेटर है, जनरेटर को जाके स्टार्ट कर दिया, बस ख़त्म काम, है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल। बाकी बहुत सारे काम होते हैं। और एक्स का काम होता है, एक्स वर्क्स एज अ मेंटेनर, उसको मेंटेन करते हैं, उसके अंदर पुर्जा खोल के उसको मेंटेन करते हैं। उसमें ग्रीस डालना है तो ग्रीस डालते हैं, उसमें अगर कुछ और भी मैकेनिकल प्रॉब्लम है, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये होता है डिफरेंस, माइनर डिफरेंस। ऑपरेटर्स को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ख़राब है कोई इक्विपमेंट, ख़राब है, कुछ ख़राब है तो वो एक्स वाले को पकड़ा देते हैं,
भाई देख लो मेरे बस की बात नहीं है। तो ये होता है माइनर डिफरेंस। बाकी वहाँ जाने के बाद हज़ारों काम होते हैं तो सेपरेट हो जाता है, वो कैटेगरी वाइज हो जाता है, ब्रांच वाइज हो जाता है, डिपार्टमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं। आपको कुछ मिला है तो उनको कुछ मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिकल मिला, उनको इंजीनियरिंग मिला, इनको राइटर मिला, इनको एयर मिला, सबको अलग अलग मिलता है। ठीक है, किसका क्या काम है वहाँ पे जाने के बाद डिसाइड होता है। तो अभी से ये सब डरने की बात नहीं है, आपको अभी सिर्फ वॉरियर दिखना चाहिए, हमें बस वॉरियर बनना है ना। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग आउटसाइड से आए ना, इलाहाबाद घर पे छोड़ के, मम्मी पापा को छोड़ के। तो यहाँ पे मम्मी पापा का पैसा वेस्ट नहीं करना है ना, मम्मी पापा का पैसा वेस्ट नहीं करना है। आपके लिए टीचर्स को हायर किया हुआ है यहाँ पे, आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे टीचर्स हैं। आपको कोई भी डाउट होगा वो सिर्फ गाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं खड़ा होकर कितना भी मोटिवेट करता रहूँ आपको, कितने भी मोटिवेशन लेक्चर देता हूँ, मैं देखो इसके बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ। मैं आके मोटिवेशन लेक्चर दूँ, 2 मिनट का अंदर मोटिवेशन रहेगा फिर चला जाएगा, 1 महीना रहेगा चला जाएगा फिर उसके बाद। लेकिन एक होता है सेल्फ मोटिवेशन, वो आपके अंदर होना चाहिए। मैं बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ, एक छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड। मैं कोई मोटिवेशन लेक्चर नहीं दूंगा। जो चीज़ें ज़रूरी है, नीड है, ज़रूरत है, फिजिकल जो प्रैक्टिकल में होता है, मैं कोई हाई फाई बात नहीं करूँगा। मैं एज अ स्टूडेंट्स होकर बात करूँगी कि स्टूडेंट्स के अंदर क्या क्या सवाल चलते रहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप फोकस करिए आपके टीचर्स पे, नोट्स बनाइए जो टीचर्स कहते हैं। बीच बीच में एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, टेस्ट होते रहते हैं, उसमें फ़र्स्ट आने की कोशिश करिए। ठीक है, आज 10 नंबर मिला तो कल 15 मिलना चाहिए। पीछे नहीं भागना है, आगे भागो। अपने आप में ही कंपटीशन रखो कि जो इस क्लास में सबसे तेज़ है उसको हराना है, उससे आगे बढ़ना है। और जिनको कुछ आता है सवाल, जिनको कोई आंसर आता है, प्लीज़ शेयर अदर्स, दूसरों को शेयर करिए। और जो थोड़ा वीक हैं किसी सब्जेक्ट में, प्लीज़ आस्क जिनको आता है। ऐसे ही भाईचारे के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, देखो राजस्थान एंड हरियाणा में क्या होता है, यूनिटी पाई जाती है। अगर सिर्फ एक बंदे को आता है ना तो वो सभी को शेयर करता है, एक ग्रुप बना के डिस्कशन करता है कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे आया ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो उससे क्या होता है, सभी जान जाते हैं। और जाके देखोगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी हरियाणा के लोग आने लगे, राजस्थान के हैं, यूपी के अब कम हो गए। क्यों? क्योंकि अब वो यूनिटी नहीं रही जो पहले थी। अगर एक चेयर इस पर 4 लोग बैठे हैं तो कम से कम जो इनको आता है वो उनको आना चाहिए, जो उनको आता है वो इनको आना चाहिए। ये इंटरनल है, आप लोग आपस में डिस्कशन करके सॉल्व करो। अगर कभी मोटिवेशन कम लगे तो किसी मोटिवेशनल लेक्चरर की ज़रूरत नहीं है कि कोई आए मुझे मोटिवेशन लेक्चर दे, कुछ वीडियो देख लूँ यूट्यूब पे, इंस्टा पे, तो मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। ये सब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रहेगा, फिर वैसे हो जाएगा, है ना। टाइम टेबल भी बनाओगे, कुछ दिन फॉलो होगा, फिर वैसे हो जाएगा। सेल्फ मोटिवेशन की आज मैं डेफिनेशन बताता हूँ, एकदम बेसिक डेफिनेशन घर की। अपने पापा को देखा है कभी खेत में काम करते हुए, या फिर कहीं भी जहाँ काम करते हैं वहाँ देखा है किसी ने? हाँ, जिसके भी फादर कहीं काम करते हैं उनकी एक फ़ोटो रखो जहाँ पे वो काम करते हैं, जब वो पसीने से लथपथ होते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? आपके लिए करते हैं। बिल्कुल, पापा नहीं करते होंगे, मम्मी करती होंगी, मम्मी भी घर पे खाना बनाती होंगी। वो इसलिए करती हैं ताकि हमारा बेटा पढ़ने गया है, उसके लिए फ़ीस की ज़रूरत होगी, फ़ीस का इंतज़ाम करना पड़ेगा, बुक्स का इंतज़ाम करना पड़ेगा, पहनने का कपड़ा, सब कुछ। वो ये चाहती हैं कि हमारा बेटा अपने पैर पे खड़ा हो जाए, किसी के आगे हाथ ना फैलाए। जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ना गुजारे। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट देयर स्ट्रगल। अगर आप यहाँ पे आ गए हो तो कसम खा लो कि हम जब वापस जाएंगे तो वर्दी में जाएंगे। स्पेशली गर्ल्स, थोड़ी सी मेहनत कर लो, आप हो जाएगा सिलेक्शन। आपके पेरेंट्स ने भेजा, स्पेशली गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ, आपके पेरेंट्स ने आपको यहाँ भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा है। सभी के पेरेंट्स नहीं भेजते, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी लड़की को नहीं भेजते। वाई? ज़माना ख़राब है ना। आप लोगों को किस लिए भेजा है? आपके अंदर दिखा है उनको कुछ कि नहीं मेरी बेटी कर लेगी, मैं अपनी बेटी को भेजूंगी तो वो कर लेगी, भरोसा है उनको। ठीक है, यहाँ से जाना है तो यूनिफॉर्म में जाना है। ठीक है, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, यहाँ पे राशन भी ख़रीदने में प्रॉब्लम होती है, पैसा लेना पड़ता होगा घर से, फिर चावल, या फिर कोई चावल लेके आता होगा, दाल लेके आता होगा घर से। यहाँ रूम लेके रहती हैं सभी ना, तो गांव से मंगाते होंगे गेहूँ, दाल, चावल, ये सब मंगाते होंगे, है ना। तो बार बार घर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आसपास का कोई है, मतलब अगर कोई आजमगढ़ का होगा तो 2-3 होंगे ही, कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट का होगा तो वहाँ से 2-3 लोग होंगे, है ना। कोई एक जाए
तो उससे मंगाओ सामान। कल को अगर आप गए तो उनसे मंगा लो, कल को वो गया तो आप उनसे मंगा लो। बार बार घर जाने की जिद मत करो कि आज बुआ की शादी, बुआ की लड़की की शादी है और लड़के की शादी है, हो लेते हैं, है ना। देखो ये सब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बहुत ट्राई करते लेकिन नहीं हो पाता। नहीं हो पाता? अच्छा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सारे फेस्टिवल छोड़े हैं, बहुत सारी शादियां छोड़ी हैं, घर घर की शादियां छोड़ दी हैं मैंने। हाँ छोड़ दिया ना, हाँ छोड़ते रहो शादी। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जाके सिविल लाइंस में उधर आइसक्रीम खाओ, है ना। छोड़ने का मतलब ये नहीं है। छोड़ने का मतलब घर पे पढ़ो, पढ़ाई करो, डाउट्स पूछो, यहाँ पे आके डाउट्स अपने घर पे लिखो, जाके यहाँ से पूछो। चलो कमिंग टू द पॉइंट, किसका है ये? किसी ने टेढ़ा फाड़ा होगा तो उसको याद होगा। रिटन एग्ज़ाम देते समय हमारी स्पीड, BMW थोड़ी है यार ये। SSB में प्रोसेस, SSB का प्रोसेस, और किसमें लोग ज़्यादा मार खाते हैं? मार खाते हैं मतलब कौन सा? अरे कोई मारता नहीं यार वहाँ पे। कितने फेल होते हैं ये पूछ रहे हो? अरे हम आपका नहीं बोल रहा हूँ, आपका ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकालें? अरे नहीं, नो लाफिंग प्लीज। सम इम्पोर्टेंट टिप्स ऑफ SSB। चलो SSB का एक कॉमन क्वेश्चन है। एंड कन्वर्सेशन। चलो तुम्हारी चप्पल से याद आ गया, मैं सबसे पहले क्लास में आया तो आप लोगों के पैर देख रहा था मैं। स्लीपर अलाउड नहीं है, स्पेशली यहाँ पे। अपने स्लीपर्स को अपने रूम तक ही रखो, अपने बाथरूम तक ही रखो, ठीक है। तो अगली बार से आना शूज़ में, और हेयर कट प्रॉपर, साइड से 0, और तेरे नाम वाली मांग नहीं निकालना है। नेक्स्ट, हाँ? इसका नाम सुने हो? है ना, मेरा ये AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। अभी जो मेरी प्रेजेंट रैंक है वो चीफ पेटी ऑफिसर है, CPO, जूनियर कमीशन ऑफिसर, ठीक है। अभी मेरा रिसेंटली प्रमोशन हुआ है अप्रैल में। ठीक है, अभी रिसेंटली अप्रैल में प्रमोशन हुआ है। मेरी 9th ईयर सर्विस कंप्लीट हो गई। हाँ, मैं 2016 में ज्वाइन किया था। नाइन्थ इज रनिंग। मेरा एज अभी उस समय की 16.5 थी शायद, 16 या 17 के आसपास। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता? नहीं, मैं 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ SSB से, TES, NDA एंड एक बार CDS। उसके बाद AA SSR का जब दिया था, इसका SSR का तो मेरा कॉल अप लेटर नहीं आया था एग्ज़ाम देने के लिए, इसका आया था, AA का आया था। इसमें एक बार रिटन डिस्क्वालीफाइड हो गया था, कानपुर में एग्ज़ाम था। और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में इसका हुआ था AA का। जाना नहीं चाह रहा था इसमें NDA में जाना चाह रहा था, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस आउट हो जा रहा था बार बार। AA क्या है? क्या है? आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। जैसे XY ग्रुप एयरफोर्स में होता है ना, वैसे ही नेवी में XY ये होते हैं। X AA को बोलते हैं और Y SSR को।
इसमें भी और भी ब्रांचेस हैं, इसमें सिर्फ यही है। एक्स ग्रुप, AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस अभी बंद हो गया है, AA SSR बंद हो गया, अभी अग्निवीर स्टार्ट है, अग्निवीर को लाया गया है। हाँ, अभी अग्निवीर के बारे में बताते हैं। बहुत कलाकार होते हैं ये, वहाँ जाने के बाद बहुत कलाकारी करते हैं, ढंग से सीखते नहीं, ढंग से काम नहीं करते हैं। अग्निवीर के बारे में बात कर रहे हैं। बट ये जब हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा तो सही रहेगा। जो भी अग्निवीर की तैयारी करते हैं, आ रहा हूँ, उधर भी आ रहा हूँ, जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं बता देना आप लोग, या फिर मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा, उनका लूँगा क्लास, तो धीरे धीरे वो परमानेंट हो जाएंगे। फिर 15% 25% वो आउट करेंगे, बाकी जो 75% हैं उनको इन करेंगे, उनको परमानेंट करेंगे। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। माई करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स, न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, नोट्स बनाओ, न्यूज़पेपर खरीदो, सही है, डेली। द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया, कितना टाइम पढ़ना चाहिए रिटर्न क्रैक के लिए। एसएसबी में ये क्या है, एसएसबी में हमको अपनी क्या के बाद 2 लगा दिया। सर आप थोड़ा दिमाग लगा लो। क्या चीज़ें चेंज करना पड़ेगा। एसएसबी के टीचर लोग कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, मेडिकल कैसे होता है। चलो सेम वैसी में मैं कवर करूँगा एसएसबी और एनडीए में। नेक्स्ट, कम टाइम में क्या पढ़ाई, कहीं को भागना है क्या कहीं कम टाइम में? हाँ, कम टाइम में कैसे पढ़ाई करें? कब है रिटन एग्जाम? 1 सितंबर ना। इंट्रोडक्शन कैसे दें अपना? चलो मेरे पास टाइम बहुत कम है, नहीं तो मैं सबको इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिलवाता एक एक करके। अभी सारे हैं तो पॉसिबल नहीं है, फिर कभी आएंगे तो नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम में खाली टाइम। हाँ, तो मैं एसएसबी की भी प्रिपरेशन करवा दूँगा। जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं प्लीज़ उसको फॉलो करो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। अगर एक जगह फोकस नहीं हो पा रहा है आपके माइंड का, प्लीज़ डू योगा, प्लीज़ स्टार्ट योगा। ठीक है, मॉर्निंग में सिर्फ 15 मिनट्स आप मेडिटेशन करो और जो भी आपने पढ़ा है उसको फोकस करो। अपने जो आपका ये फॉरहेड है उसके मिडिल पे फोकस करो। और ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, एक लाइट निकलती है वहाँ से। कभी किसी ने किया है, किसी ने फील किया है इस चीज़ को? मेडिटेशन किया है ना आपने? जिनको ये भूलने वाली बीमारी है ना, जो पढ़ा हुआ भूल जाते हैं या फिर याद नहीं रहता, जो हमने ये फार्मूला याद किया भूल गया, वो सब फार्मूला याद करो, 5-5 10-10 करके याद करो। फिर मॉर्निंग में जब मेडिटेशन करना उसी को रिवाइज करना आँख बंद करके। ये था कि सेल्फ स्टडी करें रूम पर या फिर कोचिंग को ही कंटिन्यू करें? क्या बताएंगे? हाँ, पीछे वालों सुनाई दे रहा है? अभी यही मत बोलना कि सर सुनाई नहीं दे रहा, इनको चुप कराओ तो सुनाई देगा। एसएसबी के मैक्सिमम क्वेश्चन है इसमें, कॉमन है सभी के लिए। चलो इससे हट के किसी का है क्वेश्चन? अब मैं सबका पढ़ूंगा नहीं, लेट हो जाएगा। इससे हट के है किसी का? ध्यान से सुनो, फिर कोई बताएगा नहीं आके इधर। अपना बड़ा भाई समझ के सुन लो, है ना? कोई बार बार गाइड करने कोई नहीं आएगा, सिर्फ 2 मिनट का मोटिवेशन लेक्चर देगा, भाग जाएगा। चाहे कोई भी आए इधर, बिल्कुल बेसिक नहीं बताएगा। एज अ स्टूडेंट समझ के नहीं बताएगा। वो जिस पोस्ट पे रहेगा, जहाँ पे भी रहेगा, वो उस हिसाब से बताएगा, उस लेवल का बताएगा। ठीक है, सबसे पहले ये बेस्ट टाइम है आप लोगों का एनडीए प्रिपरेशन के लिए। और ये आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोग बहुत जल्दी आ गए। आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। गाइडेंस के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके सिलेबस में पढ़ाया जाता है, जो आपके मैथमेटिक्स टीचर, मैं उनसे बहुत अच्छे से जानता हूं उनको और पढ़ा भी हूं उनसे, तो प्लीज़ जो वो पढ़ाते हैं उनका नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ। वो जैसे ही कुछ बोलते हैं या कुछ फार्मूला बताते हैं, प्लीज़ नोट डाउन। ये मत सुनो या समझो कि मैं बाद में बनाऊँगा, बाद में टाइम मिलेगा तो बनाऊँगा। वो काम आएगा आपको, कहीं ना कहीं वो काम आएगा। प्लीज़ नोट डाउन। सेकेंड थिंग, ट्रिक्स लगा के भी बताते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। वो एक लेंदी प्रोसेस होता है जो हम लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। 2-2 पेज, 3-3 पेज का जो सॉल्व होता है, वो कैसे 30 सेकंड में ही कैसे आ जाएगा वो भी बताते होंगे आपको।
ट्रिग्नोमेट्री है, वो भी बिल्कुल बेसिक है, उसके सिर्फ एंगल को समझना है, उसकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए आपको। सेकंड, इंग्लिश। और अभी मैं बता दूं आपको कि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अपने भाई के ही बदौलत हूँ। 12th क्लास में मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ा था, किसके आगे, एक टीचर एक लेक्चरर थे उनके आगे, सर मुझे इंग्लिश पढ़ा दीजिए, इंग्लिश पढ़ा दीजिए, आप जहाँ बुलाएंगे मैं वहाँ आ जाऊँगा। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया था, बट उनकी भी मजबूरी थी, वो उनको टाइम नहीं था, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। फिर सपोर्ट किया भाई ने। मैं अभी आप लोगों की तरह 12th करके इधर आ गया था सेम टाइम। जैसे ही एग्ज़ाम मेरा लास्ट कंप्लीट हुआ, दूसरे दिन बोरिया बिस्तर लेके इधर इलाहाबाद में। तो आप लोगों को जिसने भी कमेंट किया होगा, जिसने भी उल्टा सीधा बोला होगा कि देखो ये भी जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, बर्बाद होने के लिए, पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मम्मी पापा का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जो भी उल्टा सीधा बदला कमेंट है उनका जवाब देना है किससे? किससे जवाब देना है? सक्सेस। ठीक है, तो वो एक दिमाग में होना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। कुछ आपको क्लिक करना चाहिए बीच बीच में कि नहीं मेरे को जाना ही है, मैं जब घर जाऊंगा तो मैं वर्दी में जाऊंगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। चलो पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट था ये मेरा कि इंग्लिश अब्बास सर आने के बाद पढ़ाएंगे यहाँ पे, तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है मेरी, एक भाई होने के नाते मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं एक टीचर के बारे में बता रहा हूँ। मैं अभी एक भाई के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं एक टीचर के बारे में बता रहा हूँ, जो मेरे भाई हैं एज अ टीचर। तो जो भी इंग्लिश के वर्ड मीनिंग, जो भी होमवर्क क्लास वर्क जो देते हैं, प्लीज़ उसको नोट करिए। आप अपना न्यूज़पेपर पढ़िए, जहाँ पे भी अटकता है वो बताओ। मैथ इंग्लिश के मास्टर है, मास्टर, कहीं से भी बीच से कहीं भी कुछ भी पूछ दो, वो बताएंगे क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, किस लेवल का आता है, किस लेवल का नहीं आता। किसी ने लेवल पूछा था ना, किस लेवल की तैयारी की जाए, मैं वही बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स बता दिया, इंग्लिश बता दिया, उसके बाद हम सेल्फ स्टडी के बारे में आएंगे। सेल्फ स्टडी भी इसी में बताएंगे। जिसका भी क्वेश्चन है वो कवर हो रहा है धीरे धीरे इसी में, ये कीप इन माइंड। मैं अलग से नहीं बताऊंगा, इसी में है, सब कुछ इंक्लूड है। उसके बाद जब सर भी कुछ भी लिखाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, तो वो अपने नोट डाउन करना है ना। मैं ऐसे ही करता था। जब आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए फिर भी आप आओ रिक्वेस्ट करके इधर, जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाए फिर भी रिक्वेस्ट करके आप आओ इधर, बोले सर मुझे पढ़ना है, अब भले से मुझे 500-1000 ले लो, लेकिन मुझे पढ़ना है। ठीक है, रिवाइज करना है अपने आप को। ये नहीं होना चाहिए कि एक बार आपने कोर्स कर लिया भाग गए। मेरी स्ट्रेटजी ये थी, मैं सुबह 6 बजे से निकलता था, 5:30 बजे से, रात में 8 बजे आता था, घर से निकलता था पढ़ाई करने के लिए। सुबह से 6 बजे से 9, 9:30 बजे तक, कुछ इम्पोर्टेंट बात है बाद में कर लेना, 9 बजे तक कोचिंग क्लासेस करता था, 6 से 7 फिज़िक्स, देन केमिस्ट्री, देन मैथ। मैं 8 बजे फ्री हो जाता था, लेकिन 1 घंटा 8 से 9 अपना वेस्ट ना होने के लिए मैं कहाँ जाता था? फिर से मैथ पढ़ने के लिए। अब वहाँ से घर वापस आना, एक नदी उस पार जाना था मुझे पढ़ाई करने के लिए। स्कूल था मेरा आतापुर, किसी ने सुना होगा? हाँ, तो नदी उस पार करके जाना, तो वहाँ से वापस आना मुश्किल था। वहाँ से वापस आने के लिए आधा 1 घंटा फिर से मेरा टाइम वेस्ट होता। तो मैंने फिर 1 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा वहाँ पे ज्वाइन करता था। तो मैथमेटिक्स का मेरा 2 बार हो जाता था, शाम को केमिस्ट्री, देन फिज़िक्स। मतलब मेरा सभी पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग था एक्सेप्ट इंग्लिश। इंग्लिश यहाँ आने के बाद मैंने कवर किया है। कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे 5th क्लास 10th क्लास के, मैंने पढ़ाता भी था। एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम का था। हिंदी मीडियम, एक क्वेश्चन आया था अभी, डाउट था किसी का, हिंदी मीडियम का डाउट था कि हिंदी मीडियम को कैसे अप्रोच करना है। तो मैं भी हिंदी मीडियम का ही हूँ, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया मैंने। लेकिन आपको अपनी इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करना है, आपका कोई भी आसपास कोई छोटा बच्चा होगा 10th 6 का 7th का 5th का, आप उनको पढ़ाना स्टार्ट करो। आसपास कोई होगा तो पढ़ाओ उसको। नहीं पढ़ा सकते हो तो खुद एक अपनी बेसिक बुक ले लो, 5th क्लास की 6th क्लास की बुक ले लो, उसको पढ़ाई करो। हिस्ट्री की बुक ले लो, उसको पढ़ाई करो। हिस्ट्री का वर्ड समझ में आ जाएगा कि क्या कहना क्या चाहता है। आपने हिंदी मीडियम तो पढ़ा है, आपने ज्योग्राफी भी पढ़ा है, आपने हिस्ट्री भी हिंदी में पढ़ा है, तो वो चीज़ समझ में आ जाएगी। जूनियर लेवल की बुक पढ़ोगे तो वो समझ में आ जाएगी, हायर लेवल की पढ़ोगे तो नहीं आएगी। न्यूज़पेपर पढ़ो, वर्ड्स मीनिंग्स लिखो। वो तो इंग्लिश, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, क्योंकि भाई आपको सिखा देंगे कि कैसे कैसे करना है। वर्ड्स की प्रॉब्लम होती है तो वर्ड्स मीनिंग्स
डेली बेस पे 10-20 के आसपास डेली वर्ड मीनिंग याद कराई जाएगी आपको, और आपको वो चीज़ याद करना है। यहाँ से जो साइकिल्स आते हैं, साइकिल बीच में निकाल के देख लो, रख लो, देख लो, रख लो, ठीक है। ये वर्ड कौन सा है, ये लगन, ये मेहनत होनी चाहिए, ये लेवल होना चाहिए। लेवल कैसा होना चाहिए, लेवल कैसा होना चाहिए, मिस नहीं करना है कोई चीज़। क्लास में अगर क्लास नहीं चल रही है तो उस चीज़ को मिस नहीं करना है, उस चीज़ को वेस्ट नहीं करना है, उस चीज़ का यूज़ करना है, उस टाइम को यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, कुछ वर्ड्स निकाल के देख लो, कुछ वर्ड मीनिंग याद कर लो आप उस टाइम में, है ना। घर पे कुछ खाना बना रहे हैं, जब तक खाना बन रहा है तब तक आप सामने एक पेज पे लिख के रखो, देखते रहो उस चीज़ को। जैसे हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव करें। इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए आपको वर्ड्स होने चाहिए आपके पास। इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए आपके पास वर्ड्स होने चाहिए और वैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। एनवायरनमेंट कहीं भी आपको अलग से अमेरिका से आके नहीं मिलेगा, आपको यहीं से मिलेगा, आपके अपने लोग ही मिलेंगे, ठीक है। जो रूममेट्स हैं, कुछ खाना बनाते हैं, प्लीज़ टॉक इन इंग्लिश। आज क्या बनना है, टॉक इन इंग्लिश। आप उनसे बोलो, वो एक दूसरे के ऊपर हंसोगे, कोई मतलब नहीं, जितना आपको आता है उतना उनको भी आता है, ठीक है। यहाँ से आपका धीरे धीरे धड़कन खुलेगा। फिर मैं यहाँ पे बता के जाऊँगा कि डेली बेस पे यहाँ पे एक लेक्चर होगा, जो आप लोग से कोई एक लोग निकलेगा, यहाँ पे डेली एक लोग निकलेगा, यहाँ से कोई हॉट टॉपिक या करेंट टॉपिक से रिलेटेड बातें होंगी, वो लेक्चर आप लोग देंगे, ठीक है। तो इंग्लिश का छोड़ दो टेंशन, इंग्लिश को मैं बता दूंगा, इंग्लिश क्लियर हो जाएगी। कि सर कोचिंग को कंटिन्यू करें कि सेल्फ स्टडी करें, 1 महीना बस ये सेटल। नहीं, कोचिंग कंप्लीट करना पड़ेगा, कोचिंग करना पड़ेगा। कोचिंग कितने आवर्स की रहती है, 5 आवर्स ना। 5 आवर्स आप यहाँ पे अपना पढ़ाई करिए, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एक लेंदी सिलेबस है, उसको सबको कवर करना है। कोई बात नहीं, आप अपने स्टडी को कंटिन्यू करिए। इसमें फेल होती हैं आप, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट चांस है, उससे कुछ सीख लेना है। इसका फर्स्ट, आई होप कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, लेकिन आपके पास टाइम कम है, तो ये बिल्कुल माइंड में नहीं रखना कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा या फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, ऐसा कुछ माइंड में नहीं आना चाहिए। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो, बट स्पीड थोड़ा बढ़ा दो। स्पीड बढ़ाने का मतलब, जहाँ आप 10 बजे सोते हो वहाँ आप 11 बजे सो, 12 बजे सो, और जल्दी उठो। भाई ने किसी ने पूछा है कि सर थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, आपने कैसे किया था, क्या किया था। तो किसी के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप अपना एग्जाम्पल खुद बनाओ, ठीक है। आप अपना एग्जाम, मैं तो यही सोचता हूँ, मैं किसी को लाइक नहीं करता, मैं किसी को फॉलो भी नहीं करता, मैं किसी को अपना आइडियल भी नहीं मानता, किसी को भी नहीं मानता। अगर वो आइडियल है तो मैं क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता उस चीज़ को, है ना। किसी हीरो को या किसी उसको, देखो मैं उस चीज़ को फॉलो कर दूँ जिसे मैं अपने आप को खुद बनाऊँ ऐसा। जैसे कि एक कोई है आइडियल है या कोई भी है, तो मैं क्यों नहीं बना रहा हूँ अपने आप को, होना चाहिए ना ऐसा। उसका मैं फॉलो करता हूँ, मतलब फॉलो करने का मतलब उस चीज़ को अचीव भी करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप उसके फॉलोअर का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप उसको देख रहे हो कि हाँ वो खेल रहा है या फिर कुछ कर रहा है, आप सिर्फ उसको देख रहे हो, कर नहीं रहे हो आप। फॉलोअर उसको बोलते हैं जो आगे आगे चल रहा हो, उसके पीछे पीछे चलना, फॉलोअर उसको बोलते हैं, है ना। किसी को वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके लाइक करना या फिर फॉलो करना, दैट इज़ नॉट फॉलोअर, है ना। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो वैसा बन के भी दिखाना है, ठीक है, वैसा, या फिर अपने आप को वैसा बनाओ कि लोग आपको फॉलो करें, आपको आपके जैसा बने वो। आप कुछ नहीं करोगे तो लोग कैसे फॉलो करेंगे। फॉलोअर अगर किसी का बनना है, आइडियल किसी को बनाना है अपना, सिर्फ नाम के लिए नहीं कि आप किसके फॉलोअर हो, आप किसको फॉलो करते हो, बोलो मैं तो इनको फॉलो करता हूँ, बोलो उनके कुछ क्वालिटी है आपके अंदर, नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इतनी मेहनत कर रहे हैं मैं कर ही नहीं रहा हूँ। तो अगर फॉलोअर बनाना है किसी को तो प्लीज़ उस लेवल की मेहनत भी करना है। इसका मतलब, ये मतलब होता है फॉलोअर का। इंस्पिरेशन आपको किससे मिली? इंस्पिरेशन मुझे कैसे मिली? देखो, मुझे स्टार्टिंग में मुझे आइडिया नहीं था, ना तो एनडीए के बारे में ना डिफेंस के बारे में। मैं 10th क्लास में मुझे पॉलिटेक्निक में बहुत जाने का शौक़ था, पॉलिटेक्निक्स की तैयारी करता था, पॉलिटेक्निक क्रैक भी कर लिया था, गवर्नमेंट कॉलेज मिला था वो जहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, बट वहाँ पे मेरे भाई ने मना कर दिया। मेरे एक बड़े भाई हैं जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर है। उन्होंने बताया था कि डिफेंस के बारे में, एनडीए के बारे में। तो फिर वहाँ से इंटरेस्ट होने लगा, धीरे धीरे पढ़ाई किया, एनडीए के बारे में देखा कि क्या होता है। फिर वहाँ से मेरा खुद इंटरेस्ट हट गया पॉलिटेक्निक से,
अब धीरे धीरे एनडीए की तरफ आ गया। एनडीए की प्रिपरेशन के लिए मैं फिर यहाँ आया। यहाँ आने के बाद फिर मैंने और भी अलग अलग चीज़ों को देखा। AA है तो SSR है, CDS है, UES यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम है, SSC, ये यहाँ पे एकदम ब्रॉड है। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि बहुत ब्रॉड में है ये। तो मैं धीरे धीरे अपने गोल को अचीव करना शुरू किया। मैं सिर्फ ये एम बना लिया था कि मुझे 2014 में मैं यहाँ आया था, 2015 दिसंबर तक मुझे सफलता लेनी ही लेनी है। तो लास्ट में दिसंबर को मेरा रिज़ल्ट आया था, दिसंबर 15 को। फिर उसके बाद फेब 2016 में मेरी ज्वाइनिंग। ये होना चाहिए, ये अपने आप को एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लो, एक एम बना लो कि मुझे इस साल निकलना ही निकलना है। इस साल अपने आप को चैलेंज नहीं करोगे ना, फिर वो चलती रहेगी गाड़ी। तुम आओगे, पढ़ाई करोगे, टीचर चले जाएंगे, तुम भी चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, ये कहानी चलती रहेगी। लेकिन थोड़ा हट के करो। आपको डेली एक एक सवाल, एक एक वर्ड्स के बारे में यहाँ पूछना है जो आपको नहीं आता। टीचर का नॉलेज लेने के लिए नहीं पूछना है, आपको अपने नॉलेज के लिए पूछना है। नहीं आता है, पहले आप स्ट्रगल करो। आपके बगल वाले को आता है कि नहीं, आपके सामने वाले को आता है कि नहीं, क्या पता वो चीज़ इसको आती हो, तो वो बात टीचर तक पहुंच ही ना पाए। ऐसी चीज़ें पूछो जो किसी को ना आती हो, इधर किसी को भी नहीं आती, वो चीज़ें पूछो और टीचर से डेली अपने डाउट्स को क्लियर करवाओ। अगेन आई एम सेइंग, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप समय को बर्बाद करोगे 100% करेगा, टाइम आपको वेस्ट करेगा। चॉइस इज योर्स, ये आपकी चॉइस है। आपका यही टाइम है बनने का और बिगड़ने का। अगर आप सही रास्ते पे जाओगे तो बन जाओगे, और गलत रास्ते पे जाओगे बिगड़ जाओगे। बिगड़ जाने का मतलब गुंडा बन जाओगे, है ना। हाँ, फिर उसके बाद रोजी रोटी नहीं आएगी तो कुछ करना ही पड़ेगा कांड, है ना। इधर उधर जाके उड़ाना ही पड़ेगा किसी को, तब जाके पैसा आएगा, तब जाके घर चलेगा, है ना। चलो, ओके, थैंक यू।